ये रोना धोना ऐसे ही चलता रहेगा या कोई आगे के रस्मों की भी बातें करेगा? मेरी बेटी की शादी हुई है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं हुआ है। रूही, बहुत हो गया रोना धोना। चल अब अपने बहन के गृह प्रवेश का इंतजाम करो, जाओ। और सिर्फ इतना नहीं, एक जेठानी होने के नाते बाकी सारी रस्में भी करनी होगी। और अगर तुम नहीं कर सकती ना, तो अपनी उस मुंह बोली बहन की तरह तुम भी घर छोड़ के जा सकती हो। रूही, 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 कुछ तो है जो तुम अपने दादू को नहीं बता रही हो बेटा। जूही आई है तब से इतनी उदास क्यों है? उसका समर दामाद जी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? एक काम करता हूं, रूही को फोन करके पूछता हूं। ये रूही का फोन तो बंद आ रहा है। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। एक बात तो तय है कि रूही के होते उस घर में जूही के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। फिर भी मन नहीं मान रहा। एक काम करता हूं, गोयनका निवास चला जाता हूं, वहीं जाकर पता कर लेता हूं। इसी बहाने रूही से भी मिलना हो जाएगा। लेकिन होली के बाद पहली बार वहां जा रहा हूं और वो भी खाली हाथ, ये सही नहीं होगा। हाँ, मिठाई ले लेता हूं। कोई रिक्शा आ जाए तो। आप धन्य है खाटू जी, आपकी कृपा अपरंपार है। आज आप ही की वजह से मेरी रोली इतने बड़े घर की बहू बनेगी। आप धन्य है खाटू जी। अब ना तो मुझे इस रूही के दबे रंग के साथ पैदा होने का अफसोस है और ना ही इस बात का अफसोस कि मैंने उसे कचरे में फेंक दिया था, बल्कि मुझे तो खुशी इस बात की है कि रूही की वजह से रोली को इतना बड़ा घर मिला। अब रूही के बाद मेरी रोली की भी किस्मत चमक जाएगी। मेरी दोनों बेटियां इस बड़े घर की महारानी बनेंगी। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। मेरी दोनों बेटियां इस बड़े घर की महारानी बनेंगी। महारानी। और मधुबाला बनेगी महारानियों की माँ। मैं ना आप दोनों से एक प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद और मेरी प्रार्थना हमेशा आप दोनों के साथ रहेगी। और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे।
मेरी बहन शादी के बेटी में उसका घर जल गया। हमेशा साथ रहेंगे। हम मम्मी से वादा किया था। आज उसकी शादी टूट गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। आज ये बहुत गलत हूँ। मेरी बहन रूही, जूही के जाने से जितना दर्द तुम्हें हो रहा है उतनी ही तकलीफ मुझे हो रही है। वो मेरी भी बहन जैसी ही है। आज मैं घर पर हूं तो किसकी वजह से? उसी की वजह से। लेकिन रूही, मैं उसका घर नहीं बचा पाया रूही। सारी गलती मेरी। मुझे उसे जाने देना ही नहीं चाहिए था। मुझे उसे रोक लेना चाहिए था जब वो घर छोड़कर जा रही थी। तब मैं क्यों नहीं समझा पाई? मैंने उससे कहा था कि मुझ पे विश्वास रख के मैं सच सामने ला दूंगी, पर मैं आ गई आज। रूही, बस। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रूही, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भाभी हो? भाभी, दादी आपको बाकी की रस्मों के लिए बुला रही। दामाद जी, ये जयमाला पहन लीजिए। इसके बिना गृह प्रवेश करना अपशगुन होता। नहीं दादी, मुझसे ये नहीं होगा। ये रस्में कोई और करे। रूही, गृह प्रवेश तो तुम ही करवाओगी। बड़ा शौक था ना तुम्हें अपनी माँ और बहन को घर में रोकने का, तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। पल पल तुम्हें इस भूल के तीर सीने में चुभने चाहिए। गृह प्रवेश किसका हो रहा है? यहाँ शादी किसकी हुई है?
दादू, ये सब क्या हो क्या हो रहा है रूही यहाँ पे? दादू आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। दादू आप उठिए पहले। दादू चलिए अंदर चलिए, आइए दादू। बेटा ये गृह प्रवेश की जो भी रस्में होनी थी हो गई, बस तुम लोग चलो अंदर आओ, चलो। दादू नहीं ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, नहीं है। सबर जी ये क्या है? ये सब क्या है? आप ये शादी के जोड़े में इस लड़की के साथ में क्यों खड़े हैं? क्यों? हाँ, क्या रिश्ता है आपका इस लड़की के साथ? बताइए समर जी, क्या रिश्ता है इस लड़की से आपका? दादू वो मैं समर नवाज जी से बात कर रहा हूं। बताइए समर जी, क्या रिश्ता है आपका इस लड़की के साथ? मुझसे नजरें मिला करके बात कीजिए। बताइए दामाद जी। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर हमारा समर ना बाप का दामाद है और ना जूही का पति। अब ये है हमारी बहू और समर की पत्नी रोली। दादू तुम लोगों ने नाटक किया है ना? तुम दोनों मैंने मिलकर नाटक किया है ना? सच कहो है? और इस बार नाटक में घर वालों को भी शामिल कर दिया। बेटा मैं ये मजाक अच्छा नहीं है। ऐसा मजाक नहीं करते बेटा, ऐसा मजाक नहीं करते। दादू तो इसी बात का है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। सच कैसे हो सकता है? अरे समर नवाज जी कितना प्यार करते हैं जूही से, ये सच कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी है। अरे आज ही तो आई है जूही घर, अपने मायके आई है और आज ही समर जी के साथ दूसरी लड़की के साथ कैसे हो सकता है बेटा? ये शादी है बेटा, शादी कोई गुड्डे का खेल नहीं है। ये सब झूठ है, ये मैं नहीं मानता। दादू प्लीज शांत हो जाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। दादू आप प्लीज शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत भाड़ में गई मेरी तबीयत। बेटा ये कैसे हो सकता है? बेटा मैं जानता हूँ कि तूने हमेशा सच का साथ दिया है। चाहे कोई भी इंसान तुम्हारे सामने हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन तुमने हमेशा सच का साथ दिया है। बेटा बताओ मुझे सच क्या है? जबकि जूही समर जी की पत्नी है।
शादीशुदा है समर जी। एक शादीशुदा इंसान की शादी दोबारा कैसे हो सकती है? ये कानूनन भी गलत है बेटा। सच बताओ ये कैसे हो सकता है बेटा? दादू, भाई साहब किसने कहा आपसे कि जूही अब भी कानूनन समर की पत्नी है? जूही ने समर को तलाक दे दिया है। हाँ भाई साहब, जूही और समर के तलाक के बाद ही हमने समर की दूसरी शादी करवाई है। जूही का अब समर से या इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बच्ची जूही। दादू 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 बैठिए। दादू प्लीज जीजू पानी लाइए प्लीज। शांत हो जाइए। रोहित पानी पियो। दादू आप पानी पीजिए। दादू का नाटक तो बढ़ता ही जा रहा है, पर कोई नहीं, जितना तमाशा करना है कर ले। शादी तो हो चुकी, अब किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर सके। इस घर के पानी का एक कतरा भी मेरे लिए जहर समान। हमारी फूल सी बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। मैं आप लोगों से क्या ही गिला करूं, जबकि हमारे अपनों ने हमसे धोखा किया। हमारी पोती ने खुद ने अपनी बहन का जीवन बर्बाद करके उसकी सौतन की आरती उतारकर उसका स्वागत कर रही थी। उसने भी एक बार बताना जरूरी नहीं समझा। बहुत मुश्किल था ना बेटा, अपने दादू को फोन करके बताना। हाँ? क्यों नहीं बताया तूने मुझे? एक बार तो फोन करते। माना कि हमारी जूही नादान है, जिद्दी है, बचपन है, उस पे समझदार नहीं है, लेकिन तू तो समझदार है ना। उसे डांटती, फटकारती, उसे समझाती, लेकिन बात यहां तक पहुंच गई कि उसका संसार उजड़ गया, और तूने हमें बताया तक नहीं बेटा। ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी बेटा कि तूने अपनी बहन का घर उजाड़ कर ये शादी करवाई? तूने ये होने कैसे दिया? क्यों जूही का घर बर्बाद किया तूने? बता, क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद किया तूने? भाई साहब, एक बहन का घर बर्बाद किया है तो दूसरी बहन का घर बसाया है। ये लड़की रूही की सगी बहन है। और ये औरत रूही की सगी माँ। ये सब क्या है रूही? जी अंकल जी, इनका डीएनए टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट्स भी मैच हो गई थी। क्या ये सच है बेटा? नहीं दादू, मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ मेरी रुचिता माँ है, और मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ जूही, और कोई भी नहीं।
ये तो क्या कह रही है रूही बेटा? ऐसे कह देने से झूठ सच तो नहीं हो जाएगा। और सच तो यही है कि मैं तेरी माँ हूं। मैंने तुझे अपनी कोख में रखा, तुझे जन्म दिया, यही सच है। और अपने इन्हीं हाथों से मुझे कचड़े में फेंक दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें भनक तक नहीं होने दी बेटा। तो कहते थे कि जूही तेरी बहन है, उसके लिए तो अपनी जान भी दे सकती है। कहीं अपनी सगी बहन के मोह में आकर तूने ये नहीं किया? नहीं दादू, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते?